ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धि दुर्गमचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुण मृणमो सुधि केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे समय सार जी निर्जराधिकार गाथा 215 चलेगी अपनी। इसमें देखो, इसमें आचार्य देव ज्ञानी के परिग्रह नहीं होता है ये बात बताने के बाद अब ज्ञानी त्रिकाल संबंधी परिग्रह से भी विरक्त रहता है। उसको भूत वर्तमान भविष्य काल संबंधी तीनों काल संबंधी परिग्रह से विरक्त होता है ज्ञानी। इस बात को इस 215 नंबर की गाथा में आचार्य देव स्पष्ट कर रहे हैं। गाथा है उपन्नोदय भोगो वियोग बुद्धि तस्य सो नित्यम कंखामणाग दस्या उदयस्ना कुब्बदेनानि सांप्रत उदय के भोग में जो वियोग बुद्धि ज्ञानी के अरुभाविक विपाक की कांक्षा नहीं ज्ञानी करे। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर। उत्पन्न उदय भोगा, जो उत्पन्न उदय का भोग है अर्थात वर्तमान कालीन संबंधी जो भोग है सा वह है तस्य यानी ज्ञानी के, उस ज्ञानी के नित्यम सदा ही वियोग बुद्धिया वियोग बुद्धि से होता है। संयोग और वियोग तो उसके उस वर्तमान कालीन उदय के भोग में संयोग बुद्धि नहीं होती कि ये बना रहे और उसमें आसक्त होकर के प्रवृत्ति नहीं करता है। उदय को ज्ञातृत्व बुद्धि से जानता हुआ यथाशक्ति अपने स्वरूप में लीन होता हुआ और जो आंशिक रूप से उसके जान पाने के साथ अस्थिरता जन राग होता है वो मात्र चलता है, उसका भी ज्ञाता है।
कि वो अपनी ही कमजोरी वसात अभी आंशिक जुड़ान चल रहा है। तो ऐसा उसके जीवन में जो भी भोग है वो ज्ञातृत्व बुद्धि पूर्वक वियोग बुद्धि से चलता है। और अनागतस्य उदयस्य, आगामी उदय की ज्ञानी जीवों के कांक्षाम, आकांक्षा न करोति, वो नहीं करता है। आगे के उन भोगों को हमें मिलते रहें ऐसी कामना नहीं होती है, इच्छा नहीं होती है। और वर्तमान में उस भोग में एकत्व बुद्धि नहीं है, भिन्नत्व बुद्धि है कि ये मेरा स्वरूप नहीं है। जो कर्म के उदय का कार्य है, जो बाहर के संयोग और साथ में रहने वाले अपने लिए कर्म के उदय से पुण्य पाप के उदय जन सुख दुख आदि, वो सब वास्तव में अपना स्वरूप नहीं है। ऐसा ज्ञानी के उसमें भेद विज्ञान बरतता है, इसलिए उसमें एकत्व पूर्वक वाला उसमें राग होता नहीं है। तो इस प्रकार ज्ञानी के ये पूर्व का उदय तो है नहीं, भूतकाल तो व्यतीत हो चुका है, वर्तमान में ज्ञातृत्व बुद्धि पूर्वक वियोग बुद्धि है और भविष्य की कामना नहीं है। इसलिए ज्ञानी त्रिकालवर्ती परिग्रहों से विरक्त रहता है। ऐसा इस गाथा में स्पष्ट किया है। देखिए टीका में खुलासा करते हैं। कर्म के उदय का उपभोग 3 प्रकार का होता है। क्या होता है कर्म का उदय का उपभोग? 3 प्रकार से चलता है। अतीत, वर्तमान और भविष्य काल का। तीनों काल संबंधी जीवों के व्यवहार से भोग चलता है। परमार्थ से तो वर्तमान काल का ही परिवर्तन होता है, और अगर भूत भविष्य का भोग होता है तो काल्पनिक होता है। कैसा होता है? पूर्व में जो भोग भोगे थे, अपन बोलते भोगे जो भोग पहले, उनका न होवे सुमरण। और आगे के लिए मैं राज संपदाया पद इंद्र का न चाहूं। भविष्य ये सब वर्तमान में ही चलते हैं। नहीं, या तो देखो, या तो भूत की सपने देखोगे, आहा कैसे कैसे बढ़िया अपन ने भोग भोगे, उनमें जुड़ करके उनकी याद करोगे। और या भविष्य में ऐसे भोग मिले हमें, ऐसी कल्पना करोगे। और वर्तमान में जो है अब उसमें जो कुछ जितनी लीनता करोगे, तन्मय होके भोगोगे, मजा आ रहा है। अथवा पाप के उदय में दुख हो रहा है, परेशान हो रहे हैं। या तो देश बुद्धि चल रही है, पाप के उदय में मरे जा रहे हैं, बहुत परेशान है हम तो। और या फिर उसमें राग पूर्वक एकत्व बुद्धि से मजा आ गया। ऐसे जीव अपने ज्ञान में भेद विज्ञान न करके संयोग संयोगी भावों से और ऐसी भ्रांति ज्ञान में चल के मान्यता में विपरीतता, आचरण में निरंतर राग द्वेष आकुलता ऐसा चलती रहती है। जिसको भेद विज्ञान आत्मज्ञान नहीं होता उसको धारा प्रवाह है, ऐसे मिथ्या संकल्प विकल्प चलते रहते और उसमें आकुलता 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 आकुलता, मिथ्या दृष्टि के एकांत से आकुलता, या तो तीव्र कसाय में बहुत आकुलता या मंद कसाय में कम आकुलता, पर निराकुलता का गंध नहीं आती, क्योंकि निराकुलता तो स्वाश्रय से प्रकट होती है। सच्चा सुख तो पैने आत्म ज्ञान बिना सुख लेस, आत्मा के शांति की गंध नहीं मिलती है। चाहे मंद कसाय में जियो चाहे तीव्र कसाय में जियो, पर आकुलता पर निराकुलता तो अपने आत्मा के स्वभाव आश्रित परिणति में प्रकट होती है। तो जब तक स्वाश्रय को जीव ग्रहण नहीं करता है, अपनी पर्याय में अपने द्रव्य स्वभाव को नहीं देखता जानता अनुभवता है,
तब तक वो निरंतर पर लक्ष्य करके ऐसी मिथ्या कल्पनाएं करता रहता है। अपने को जो भी संयोग प्राप्त पर्याय मिली, पहले तो उस पर्याय रूप अपने को अनुभव करता है। मनुष्य तो मनुष्य, मनुष्य में भी स्त्री पुरुष नपुंसक, उसमें भी फिर जो संयोग मिले जाति कुल आदि का, जैन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उसमें भी फिर कल्पना धार्मिक नाम पर निश्चय व्यवहार श्वेतांबर दिगंबर 13 20 जो भी है, सब ऐसी मिथ्या कल्पनाएं निरंतर चलती रहती। एक क्षण को भी अपने उस चैतन्य स्वरूप आत्मा का अनुभव नहीं करता। तो ऐसा यहाँ पर ये तो ज्ञानी की बात चल रही। ज्ञानी त्रिकाल के परिग्रह से रहित होता है, भूत के सपने नहीं देखता, भविष्य की कल्पना नहीं करता, वर्तमान में एकत्व बुद्धि पूर्वक नहीं प्रवृत्ति करता, अपने को ज्ञाता ही जानता है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव त्रिकालवर्ती परिग्रह से रहित अपने को ज्ञाता रूप अनुभव करता है। और मिथ्या दृष्टि तीनों कालों की कल्पना चलती है, भूत के सपने देखता रहता है, भविष्य की कल्पना करता रहता है, और यह वर्तमान में एकत्व ममत्व पूर्वक निरंतर आकुलता करता है, पर अपने वर्तमान से जुड़कर वर्तमान में शांति नहीं भेदता। क्या नहीं करता वो? उसके जीवन में स्वतंत्रता दिवस कभी नहीं आता। स्वतंत्रता दिवस का लक्षण क्या है? देश के ऊपर रत्नत्रय का झंडा, तिरंगा झंडा लहराता हुआ देखे तो सोचोगे ये देश स्वतंत्र है। ऐसे ही परिणति में रत्नत्रय का तिरंगा झंडा अगर प्रकट है तो सोचो ये आत्मा स्वतंत्र श्वास से जीवन जी रहा है। और यदि परिणति में रत्नत्रय का झंडा नहीं प्रकट है, लहरा रहा है, तो सोच लोगे जीव पराधीन जीवन जी रहा है, पराश्रित जीवन जी रहा है। क्या? किनके आश्रित? पराश्रित। अब किनके आश्रित है? सब द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। या तो मन के आश्रित है, वचन के आश्रित है, या शरीर के आश्रित है। काय के आश्रित है? निरंतर पराश्रित, प्रभाव आश्रित जीवन अनादिकाल से अपने स्वरूप को भूल के जीता रहता है। तो ये अवसर है अपने लिए काय का? स्वतंत्र होने का। जो गांधी जी ने सिद्धांत दिए थे, कौन से? असहयोग आंदोलन, अवज्ञा और सविनय, वो भी अभिनय, मैंने कैसी अवज्ञा करना? तो कैसे? उद्दंडता से नहीं, कसाय पूर्वक नहीं, ज्ञान पूर्वक, विनय पूर्वक। हम तुम्हारी पराधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, हम तुम्हारे आश्रित जीवन नहीं जिएंगे, हम तुम्हारे कानून को नहीं मानेंगे। तुम जो कानून बनाओगे कि हमारे हिसाब से तुम चलो, मोह कहेगा शरीर को अपना मानो, तो वो कहेगा हम तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। राग कहेगा कि इसमें अच्छापन का अनुभव करो, कि बिल्कुल नहीं। द्वेष कहेगा तो वो पर की अपेक्षा नहीं रखेगा, पर के कहे अनुसार, उदय के अनुसार नहीं चलेगा। वो अपना स्वयं ज्ञान स्वरूप आत्मा के आश्रित जीवन जिएगा, स्वाश्रित जीवन जिएगा। तो जो देश की स्वतंत्रता के सिद्धांत थे, वही आत्म स्वतंत्रता के सिद्धांत थे। कौन सी? कौन सी है भाई? स्वतंत्र देश कैसे हुआ था? स्वतंत्रता मेरा अनादि सिद्ध अधिकार है। मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। विनय पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, कसाय पूर्वक नहीं, वेद विज्ञान पूर्वक मैं अपना स्वाश्रित जीवन जीऊंगा। मैं अपना स्वयं का ही क्या है? कानून चलाऊंगा, स्वाधीन जीवन जीऊंगा। तो उनकी आज्ञा का अवज्ञा, सविनय अवज्ञा,
उनके कानून तोड़ दिए जाएं विनय पूर्वक, तुम्हारे कानून का पालन नहीं करेंगे। तो मोह के उदय का, कर्म के उदय का, कानून का पालन नहीं किया जाएगा, तोड़ करके स्वाधीन ज्ञान आश्रित जीवन जिएंगे। उसी समय से जहाँ से तुमने ये घोषणा कर दी कि स्वतंत्रता हमारा अनादि सिद्ध अधिकार है, अब हम किसी के आश्रित जीवन नहीं जिएंगे। अभी तक हमने अपने अधिकार को समझा नहीं था, इसलिए हम तुम्हारी आज्ञा में रहकर अनादिकाल से गुलाम बने हुए। तो देश तो व्यवहार से स्वतंत्र हो गया, पर अपना आत्मा अब अपना ज्ञान अपनी पराशर परिणति को संबोधन करके कहता है, चलो चलो सखी अपने देश, बहुत रह लिया अब परदेश। अब अपन ने दूसरों के आश्रित जीवन बहुत जी लिया, अब तो अपन अपने स्वदेश की आराधना करें और अपने देश चलें। ऐसा जो है अपन को ये 15 अगस्त 215 का था, त्रिकाल बढ़ती स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पर ज्ञानी जीवन जीता है, वो किसी के आश्रित जीवन नहीं जीता है। तो कर्म के उदय का उपभोग जो 3 प्रकार का, अतीत, वर्तमान, भविष्यत काल का, उसमें पहला जो अतीत उपभोग है वह तो अतीतता अर्थात व्यतीत हो चुका होने के कारण ही परिग्रह भाव को धारण नहीं करता। वो तो है ही नहीं, अब उसको कैसे भोगोगे। और भविष्य का उपभोग यदि वांछा में आता हो तो ही वह परिग्रह भाव को धारण करता है, और जो वर्तमान उपभोग है वह यदि राग बुद्धि से हो रहा है तो ही परिग्रह भाव को धारण करता है। और ज्ञानी के वर्तमान कर्मोदय उपभोग ज्ञानी के राग बुद्धि से परिवर्तमान दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ज्ञानी के अज्ञानमय भाव जो राग बुद्धि उसका अभाव है, और केवल वियोग बुद्धि हे बुद्धि से ही उसमें प्रवृत्ति होती है। वह प्रवर्तमान, वह वास्तव में उसका परिग्रह नहीं है। इसलिए वर्तमान कर्मोदय उपभोग ज्ञानी के परिग्रह नहीं है, परिग्रह रूप उसके नहीं है। और अनागत उपभोग तो वास्तव में वांछित ही नहीं है, अर्थात ज्ञानी को उसकी इच्छा ही नहीं होती है। क्योंकि ज्ञानी के अज्ञानमय भाव जो वांछा उसका अभाव है, इसलिए अनागत कर्मोदय उपभोग ज्ञानी के परिग्रह नहीं है, वह उसको परिग्रह रूप नहीं, उसकी वांछा करता ही नहीं। भोगे जो भोग पहले उनका न हो वह सुमरण, और भविष्य की राज्य संपदाया पद इंद्र का न चाहूं। और वर्तमान में क्या करें, पुण्य पाप फल माए हरख बिलखे नहीं, जो भी उदय चल रहा है उसमें हर्ष विषाद नहीं, उसमें ज्ञातृत्व बुद्धि भेद विज्ञान। इसलिए ज्ञानी सदा समाधि पूर्वक जीता है, और समाधि पूर्वक ही आयु पूरी होती है। इसलिए समाधि उपचार से समाधि मरण, वास्तव में तो उसका समाधि जीवन होता है सदा। समाधि जीवन माने शांत निराकुल जीवन जीता है, धर्म और समता भाव सदा सामायिक रूप ही उसका परिणमन चलता है। पर में एकत्व ममत्व पूर्वक का ज्ञानी का कभी जीवन होता ही नहीं है, चाहे वो घर गृहस्थी में रह रहा हो और चाहे वो घर गृहस्थी छोड़ के साधु बन गया हो। पर वो कैसे जीता है, वो समता भाव में जीता है, वो ज्ञातृत्व भाव पूर्वक अपने साम्य स्वरूप की आराधना करता है। इसलिए घर में रहने वाला भी गेई पै गिरह में न रचे ज्यों जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम, जैसे कीचड़ में पड़ा रहने पर भी सोना जंग नहीं खाता, ऐसे ज्ञानी परिग्रह संयोगों में रहते हुए भी उसको परिग्रह नहीं चिपकता। क्यों कि वो तो जब उसको तुम चिपकने दो तो चिपकता है। क्यों, मूर्छा परिग्रह, जब तुम संयोगों में मूर्छित हो, एकत्व ममत्व करो
तो ही तुम्हारे लिए वो परिग्रह उपचार से परिग्रह कहलाएगा। परमार्थ से तो तुम्हारा परिग्रह मूर्छा, ममत्व भाव, अपने स्वरूप को भूलकर और पर में मूर्छित होना, उसका नाम परिग्रह है। और ज्ञानी पर में मूर्छित होकर जीता नहीं है, चाहे वो घर गृहस्थी में हो, चाहे नरक में हो, चाहे त्रियंश गति में हो, चाहे मनुष्य गति में हो, चाहे देव गति में हो। ज्ञानी चारों गतियों में रह सकते हैं, पर वो कहीं नहीं रहते, वो तो अपने में ही रहते हैं। ज्ञानी कहाँ रहता है? अपने ज्ञानी ज्ञान मगन रहे, राग आदिक मल खोए और चित्त उदास करनी करे, कर्म बंद नहीं होए। क्या ज्ञानी ज्ञान भाव करे, पर को कर्म पर का करता पर्क। भाई ज्ञानी तो अज्ञानी ज्ञानी ज्ञान भाव करे, अज्ञानी अज्ञान और पर भाव पर करे, यह निश्चय से जान। ज्ञानी ज्ञान भाव से जीता है, अज्ञानी अज्ञान भाव से जीता है और पर द्रव अपने पर भावों से जीते हैं। तो जो ज्ञानी है वे निरंतर अपने को ज्ञान स्वरूप ही अनुभवते हैं। वे कभी भी एक क्षण को भी स्वप्न में भी अपने को चैतन्य स्वरूप के अलावा कुछ अनुभव नहीं करते अंदर। अगर करें तो क्या हो जाए? वो अज्ञानी बन जाए, मिथ्या दृष्टि बन जाए, किंचित मात्र भी पर को अपना जाने माने तो क्या हो जाए? वो उनका ज्ञान अज्ञान मिथ्यात हो जाए, मिथ्या ज्ञान हो जाए। और अज्ञानी एक क्षण को भी क्या अपने को अपने रूप नहीं जानता है, निरंतर संयोग और संयोगी भावों में मूर्छित होकर जीता है, रात दिन रोता ही रहता है, रोता ही रहता है। मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत्तीय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान, रागादि प्रगट जी दुख देन, तिन्ही को सेवत मरे जा रहे। भैया हम तो क्या करें, अब हमारे सिर पे बहुत बोझा है। आए को बोझा है, मूढ़ता को, अज्ञानता को कुछ बोझा है का? कल्पनाओं को बोझा है, मिथ्या कल्पनाएं। जब तक ये बात समझ में नहीं आती, अपने स्वरूप के आश्रय से अनुभव में नहीं आती, तब तक जीव की विपरीत मान्यता, तब तक उसका अज्ञान भाव समूषण में भी जीव कई बार हुआया, पर बाहर में ही देखता रहा, वो अंदर में नहीं देखा। ना अंदर से भगवान को देखा, ना अंदर से अपने आत्मा राम को देखा। या तो बाहर में औपचारिक भगवान की पूजा करता रहा, राम 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 राम। एक राम दशरथ का बेटा और एक राम घट में बैठा, एक राम जगत पसारा, एक राम जगत सो न्यारा। तो घट में बैठे राम के तो दर्शन किए ही नहीं, बाहर में राम 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 की माला फेरता रहा झूठी, बाहर में राम और अंदर में दाम की इच्छा करता रहा। झूठी माला, कर में तो माला फिरे और मनुआ फिरे बाजार। क्या है? कर में तो माला फिरे और जीभ फिरे मुख माए और मनुआ फिरे बाजार में, यह तो सुमरन ना है। मुंह में जीभ घूम रही है, नमो नमो सिद्धार्थ नमो हरिहर नमो ध्यान नमो सब सावन अरहंस सिद्धार्थ और माला हाथ में चल रही है और मन घूम रहा हो बाजार में, ग्राहक नहीं आ गए हुए। अथवा घरे चले गए, आज काका बनाऊ ने भैया, जल्दी से तैसे जाके अपन जी चीज़ें बनाऊ ने, तो उते भोजन बन रहा है, कहते अपन माला फेर रहे हैं, मुँह से अपने बोल रहे हैं नमोकार मंत्र। आता ना एक दृष्टांत,
एक सेठानी ने जो है सेठ जी की पूछ भी आए कोई सुनने की भाई सेठ जी कहाँ हैं, कहने लगे वे तो किसी चमार की दुकान पर गए हैं। सुबह सुबह को टाइम है तो पूजा को टाइम है तो थोड़ी देर बाद सेठ जी आ गए, पूजा तिलक मिलक लगाए, पूजा की धोती वोती पहने, कहने लगी अरे क्यों सेठानी जी आप तो कह रही थी कि चमार की दुकान गए, और जी तो अभी जी तो कह रहे कि ये जी तो कह रहे मंदिर से आ रहे हैं अभी। कहने लगी पूछो उनसे कई कई महीनों से भी उनकी चप्पलें जूता फट गए हैं, लोभी व्यक्ति हैं, अब तो लेना ही है, आज तो कल तो ले भी जाने हमें, खरीद के लाएंगे। तो पूछो मंदिर में भी क्या कर रहे थे, चमार की दुकान की सोच रहे थे कौन सी दुकान पे से खरीदे, कहाँ से सस्ते मिलेंगे, कि पूजा कर रहे थे। तो कहाँ थे भी, जहाँ अपना उपयोग होते अपन शरीर से बैठे रहने से थोड़ी होते कोई। ऐसे ही अपन जो है अपना उपयोग कहाँ भटक रहा है, उपयोग से जीव बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा, अपना उपयोग आत्मा में जम जाए हमेशा के लाने से परमात्मा, और अपना उपयोग थोड़ो थोड़ो अंदर में लीन होने लगे, थोड़ी लीनता चले तो अंतरात्मा, और निरंतर बाहर बाहर ही घूमता रहे तो बहिरात्मा। आत्मा तो वही है। तो अपन देखो कि अपनी कहाँ चल रही है धुन निरंतर रात दिन, ये तो सब ऊपर ऊपर है और अंदर में क्या चल रहा हो, धर्म अधर्म पुण्य पाप सब अंदर से, वो बाहर से तो कुछ है नहीं है। सब बाहर में तो सब देखने को है, हाथी के दांत दो प्रकार के होते हैं, देखे तुमने हाथी के दांत कौन कौन से? तो एक अपनो जीवन अंदर से जीवे को है और एक बाहर में दिखावे को है। बढ़िया अच्छे कड़े सूट बूट नहीं है, पैसा तो किराए से कपड़ा ले आए शादी में, जैसे मान लो अपने पास नहीं है तो अच्छे बढ़िया सूट बूट ले आए लाखों रुपया वाले, और बढ़िया राजा महाराजाओं जैसे बढ़िया शादी हो रही राजा रानी की। तो ये कौन सा जीवन है, हाथी के दिखाने वाले दांतों का के अंदर के खाने वाले दांतों? ऐसे ही ज्यादातर व्यक्ति बाहर में टिप टॉप दिखता है, अंदर में रोता रहता है, लड़ता झगड़ता रहता है, आर्त ध्यान में जीता है, और बाहर में दांत निकाल के हंसता हुआ दिखता है। कोई आ जावे अरे आओ पधारो पधारो साहब, और अंदर सोचा तो कहाँ से पभर गए जी, अब झंझट हमारी। कैसा चलता है बताओ जीवन? दो रूप चलता है कि एक ही रूप है अंदर बाहर से? अपन बोलते ना मन में हो सो बचन उचरिए, बचन हो सो तन सो करिए, करिए सरल त्यू योग, देख निर्मल आरसी, मुख करे जैसा लखे तैसा, कपट प्रीति अंगार सी। जैसे आगी से प्रेम करोगे तो जलोगे, ऐसे ही मायाचारी से प्रेम रखोगे, बाहर कुछ अंदर कुछ, तो क्या होगा? दुर्गति होगी। कपट प्रीति अंगार सी। तो ये जब तक मुख करे जैसा लखे तैसा, ज्ञान में तो जैसा जो तुम कर रहे हो तो वो ज्ञान में झलकता है। तो दर्पण में जैसे मोजे से टेढ़ो करोगे तो टेढ़ो दिखेगा, सीधे रखोगे तो सीधे, हंसते हुए तो हंसते हुए। ऐसे तुम्हारे परिणाम जैसे वे ज्ञान में सब झलकते रहते हैं भगवान के, और तुम्हारे ज्ञान में भी झलकते हैं। तो समझो कि हमारा जीवन कैसे चल रहा, बनावटी दिखावटी के असली। तो यहाँ अपन को ये बता रहे हैं कि भैया देखो, ज्ञानियों का जीवन त्रिकाल परिग्रह से रहित होता है। क्यों? कि उनके जीवन में इन सब को अपने से भिन्न, अपने उस चैतन्य स्वरूप को ही अपना स्वरूप जान मानकर उसका ही जीवन जीते हैं, उसका ही अवलंबन करके अतीन्द्रिय आनंद भोगने को ही अपना परमार्थ जीवन जानते हैं। दीपचंद जी कासलीवाल ने शायद परमात्म पुराण में एक जगह उनने लिखा है कि जब परिणति आत्मा रूपी पति का संभोग करती है तो आनंद नामा पुत्र की उत्पत्ति होती है। क्या होता है? जब अपनी परिणति अपने उस आत्मा चैतन्य स्वरूप आत्मा का संभोग करती है, सम्यक प्रकार से भोग, तो क्या होता है फिर?
क्या उत्पन्न होता है? आज तक जो ऐसा आनंद, अतीन्द्रिय आनंद, वो अतीन्द्रिय आनंद नामा पुत्र की उत्पत्ति होती है। कौन से पुत्र की? ये बाहर में नहीं, और बाहर में ये स्त्री पुरुष वाले पति पत्नी नहीं, ये तो असमान जाति द्रव्य पर्याय है। तो जब तक अपने अंदर में, अपने ज्ञान में, अपनी परिणति में अपना वो एक रूप द्रव्य स्वभाव अनुभव में नहीं आता, तब तक परिणति में आनंद, जैसे पुत्र उत्पन्न होने पर अपन खुशी मनाते ना यहाँ, ऐसे ही वहाँ मनाना अलग से कल्पना नहीं करना पड़ती। सेज ही अतीन्द्रिय आनंद नामा तुम्हारे अंदर पुत्र जन्म होता है। तो ये जो है, जब तक जीव को ऐसा अपना स्वरूप अपनी परिणति में अभेद होकर के अनुभव में नहीं आएगा, तब तक ये भटकना बाहर में सुख की कल्पना करते रहना और जड़ पदार्थ में मूर्छित होकर के जड़ पर झुक जाता चेतन की मार्दव की खंडित काया, अपने स्वभाव की क्या है, निरंतर परिणति को विभाव से घात करता रहता, उसका विकृति करता रहता, उसमें खंड की मार्दव की खंडित काया। मार्दव माने निर्माण कोमल स्वभाव, आत्मा का स्वाश्रित भाव, उसको खंडित कर दिया। काय पे? जड़ पे झुक करके, शरीरों पर, संयोगों पर, भोगों पर, पंचेंद्रियों के विषयों पर। काय पे निरंतर क्या रहता है, क्या करता है? गधा बना हुआ है, जो पर पे फिदा वह गधा, और जो खुद पर फिदा वह खुदा। जो खुद में आ गया वो खुदा, और जो पर में मूर्छित है वो गधा। गलत धारणा, गधा माने क्या? गलत धारणा, जिसकी गलत धारणा है, अपना स्वरूप नहीं समझता वो। इसलिए भाई देखो, यहाँ अपन को बाहर में अपन जिस स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं, अंदर में यदि आप वास्तव में अपने स्वरूप से जुड़ जाओगे तो अपनी परिणति में रत्नत्रय का तिरंगा झंडा लहराएगा। बताना नहीं पड़ेगा कि हम स्वतंत्र हैं, सुखी हैं, स्वाधीन हैं, वो तुम्हारी परिणति बताएगी। तो देखिए भावार्थ, अतीत कर्मोदय उपभोग तो व्यतीत ही हो चुका है। 419 पेज पे पढ़ रहे हैं हम। क्या कह रहे? अतीत कर्मोदय उपभोग तो व्यतीत ही हो चुका है, अनागत उपभोग की वांछा नहीं है, क्योंकि ज्ञानी जिस कर्म को अहित रूप जानता है उसके आगामी उदय के भोग की वांछा क्यों करेगा? क्यों उस दुख की परिणति को चाहेगा? वर्तमान उपभोग के प्रति राग नहीं है, उसमें कोई रस नहीं है, रुचि नहीं है, विरक्त भाव है उससे। तो वर्तमान उपभोग के प्रति राग नहीं है, क्योंकि वह जिसे हेय जानता है, बुरा जानता है, उसके प्रति राग कैसे हो सकता है? इस प्रकार ज्ञानी के जो त्रिकाल संबंधी कर्मोदय का उपभोग है वह परिग्रह नहीं है। ज्ञानी वर्तमान में जो उपभोग साधन एकत्रित करता दिखाई देता है, वह तो जो पीड़ा नहीं सही जा रही है उसका उपचार करता हुआ दिखाई देता है। जैसे रोगी रोग का उपचार करता है, यह असक्ति का दोष है। क्या? अगर निचली भूमिका में जो अविरत देश व्रत आदि ज्ञानी हैं और बाहर में कदाचित वो बाही में प्रवृत्ति करते हुए दिखें, तो समझना कि वो वास्तव में मजबूरी है उनकी, बीमारी के इलाज के लिए ये प्रवृत्ति करते हुए दिख रहे हैं। ये कोई उनका वास्तविक जीवन नहीं है, इसको चाहते नहीं। असक्तिपूर्वक प्रवृत्ति होती है, करना नहीं चाहता है, एक प्रकार से करता नहीं है। अब हो रही है, गाड़ी अपन ने खड़ी करना है, तेजी में चल रही थी, तो अपन ने क्या है, अब न्यूट्रल में डाल दी है, फिर भी अभी चल रही है,
काय के लिए चल रही है? वो रुकने के लिए कि चलाने के लिए? रुकने के लिए चल रही है। ऐसे ही जो अभी जो पूर्व में अज्ञान दशा में उसने पर में एकत्व मत आदि करके और जो पराश्रित जीवन जी रहा था, अब समझ लिया कि अपन को अब पराश्रित जीवन अपने हित में नहीं है, तो अब उसने अपनी सामर्थ्य प्रमाण स्वाश्रय अपनी स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान और आंशिक लीनता तो कर ली। अब अस्थिरता से अभी प्रवृत्ति हो रही, अब वो धीरे धीरे उसकी क्षीण हो जाएगी। जितना स्वाश्रय बढ़ाता जाएगा वैसे वैसे उसका अभाव हो जाएगा। ऐसा ज्ञानियों के जीवन में ये कहते हैं कि वो जो इस प्रकार से वो बाहर में दिखती पीड़ा सही नहीं जाती, उसका उपचार करता है। जैसे रोगी रोग का उपचार करता है, यह आसक्ति का दोष है। आसक्ति नहीं, रुचि नहीं, रस नहीं, चाह नहीं, उसको चाह नहीं है पराश्रित जीवन जीने की, अब तो मजबूरी है अभी थोड़ी। इस प्रकार से तात्पर्य वृत्ति देखिए, ज्ञानी वर्तमान भविष्यकालीन भोगों में वांछा नहीं करते। अब यह कहते हैं उपन्नोदय भोगे वियोग बुद्धि तस्य सुनित्यम, उत्पन्न हुए उन उदयागत भोग विषयों में उस ज्ञानी की वियोग बुद्धि यानी हे बुद्धि होती है। षष्ठी और सप्तमी में कहीं अभेद भी होता है, ऐसा वचन है। ऐसा कौन है जिसकी भोग विषयों में निरी वृत्ति होती है? स्वाद संवेदन ज्ञानी की हमेशा निरी वृत्ति होती है। कंखामाणागत गदस्य न उदयस्य न कुब्बदे नाणी। वह ही ज्ञानी है जो अनागत निदान बंद रूप भावी भोगों के उदय की आकांक्षा नहीं करता। वर्तमान और भविष्यकालीन भोगों के एक साथ कहने के लिए ये अभेद विवक्षा में वियोग बुद्धि दोनों में एक साथ बतलाई है। तो ये जो है ऊपर दिया है कि ज्ञानी वर्तमान और भविष्यकालीन भोगों में वांछा नहीं करते, उसी का नाम है उपन्नोदय भोगे वियोग बुद्धि ये तस् सुनित्यम। तो दो को एक साथ मिला करके यहाँ कह रहे हैं कि उसकी भविष्यकालीन और वर्तमानकालीन भोगों में वियोग बुद्धि होती है, तो वर्तमान के रूप में उसको कह दिया एक साथ। ऐसा कौन है जिसकी भोग विषयों में निरी वृत्ति होती है? स्वाद संवेदन ज्ञानी की हमेशा निरी वृत्ति होती है, निष्कांक्षित भाव होता है। कंखामणागदस्य या उदयस्य न कुब्बदे नाणी। वह ही ज्ञानी है जो अनागत निदान बंद रूप भावी भोगों के उदय की आकांक्षा नहीं करता है। इसका कुछ विशेष कहते हैं, जो उपभोग भोग भोगोपभोग, भोग और उपभोग दोनों मिला करके भोगोपभोग। भोगोपभोग किसे कहते? जो माने बार बार भोगे जाते हैं वे भोग, और जो एक बार भोगे जाते वे भोग। तो ऐसे भोगोपभोग आदि चेतन अचेतन समस्त परद्रव्यों में निरावलंबी भाव परिणाम है, उसे ही स्वाद संवेदन ज्ञान गुण कहा जाता है। नास्ति से निरावलंबी परद्रव्यों में निरावलंबी परिणाम कहा जाता है, और अस्थि से उसे ही स्वाद संवेदन ज्ञान कहा जाता है। अरे अवलंबन नहीं है तो अवलंबन किसी का है कि आकाश में बिना अवलंबन के हो गया वो? तो कहते वो स्वावलंबन पूर्वक परावलंबन से रहत है, उसी को निरावलंबी कहो, उसी को स्वावलंबी कहो। तो ऐसा स्वाद संवेदन ज्ञान गुण कहा जाता है। उस ज्ञान गुण के अवलंबन से जो पुरुष ख्याति, पूजा, लाभ, भोग, आकांक्षा रूप निदान बंद आदि विवाह भाव से रहित होकर तीन लोक में तीन काल में भी मन, वचन, काय से
कृत कार्यत अनुमोदना से विषय सुखानंद वासना वासित चित्त को छोड़कर शुद्धात्म भावना से उत्पन्न वीतराग परमानंद सुख से वासित रंजित मूर्छित परिणत तन्मय तृप्त रत संतुष्ट। अपने में क्या क्या होता है उसके? अपने में बस गया है, अपने में रंग गया है, अपने में लीन हो मूर्छित हो गया है, अपने रूप परिणत हो गया है, अपने से तन्मय हो गया है, अपने में ही तृप्त है, अपने में ही रत है, अपने में ही संतुष्ट है। ऐसा उसका चित्त अब अपने में ही लीन है। मूर्छित किसे कहते हैं? बिल्कुल उसी में ही बेहोश हो जाना, उस दूसरे का होश ही नहीं रहना। अपने में ही मूर्छित हो गया। भाई जैसे बाहर का परिग्रह ऐसे अंदर का परिग्रह। परिग्रह भी तो अभी अपन सोचते, परिग्रह माने अर्थ तो उसका होता है, अर्थ होता है चारों तरफ से ग्रहण करना। परि माने चारों तरफ से, और ग्रहण ग्रह माने ग्रहण करना। तो जैसे परिग्रह बाहर में अपने को चारों तरफ से ग्रहण करो, अपने को भूल गए तो वो बाहर को परिग्रह होगा, और अपने को अपने संपूर्ण सब तरफ से अपने को ग्रहण करो तो अपना परिग्रह हो गया। ऐसे ही मूर्छा कैसे होती? विशेष आसक्ति होती है तो सब भूल जाता है दुनिया को, बस उसी में पूरा लीन हो जाए। मूर्छा कैसे? अब वो अपने में मूर्छित हो गया, अब वो होश नहीं है बाहर का। उसको कहते हैं ना आचार्य कि जैसे एक इंद्रिय पेड़ हो जाती ना, ऐसे ही मुनिराजों को कुछ पता नहीं है, अब बेहोश हो गए बाहर से, मूर्छित हो गए बाहर से। तो क्या देते उसमें? उपल खाज खोजा होती। क्या करते हैं वो? मृगगण देख उपल खाज, तेने सुथिर मुद्रा देख मृगगण उपल खाज खोजा। जैसे पत्थर ही बैठा हो, जीव चेतन है ही नहीं इसमें। तो ऐसे ही वो अपने स्वरूप में इतने लीन के बाहर से बेखबर। जैसे अंदर से जब बाहर में मूर्छित हो जाता है, बाहर से बेखबर हो जाता है मूर्छित व्यक्ति। और इधर क्या होगा? ये अंदर में मूर्छित हो गए तो बाहर से बेखबर हो गए, मूर्छित हो गए। तो इस प्रकार से संतुष्ट होकर बरतता है वह सम्यक ज्ञानी ही मति श्रुत अवधि मनपर्यय तथा केवल ज्ञान के अभेद रूप परमार्थ शब्द से कथित साक्षात मोक्ष का कारण रूप शुद्धात्मा अनुभूति लक्षण रूप परमागम भाषा में वीतराग धर्मध्यान शुक्लध्यान स्वरूप स्वासंवेदन योग शुद्धात्म पद को परम समरसी भाव से अनुभव करता है, अन्य अनुभव नहीं करता। जिस प्रकार परमात्म पद का अनुभव करता है उसी प्रकार के परमात्म पद स्वरूप मोक्ष को प्राप्त करता है। जो जैसा ध्याता है वैसे ही पाता है, जो जानता है शुद्ध को वह शुद्धता को प्राप्त हो। तो वो वैसे ही परिणति में अपने शुद्ध जैसे स्वरूप को ध्याता है, वैसे ही परिणति में शुद्ध मोक्ष स्वरूप पद को प्राप्त कर लेता है। तो उसे प्राप्त करता है। किस कारण से मोक्ष प्राप्त करता है? उपादान कारण के समान कार्य होता है, इसलिए मोक्ष को प्राप्त। क्यों? मुक्त स्वरूप को ध्याता है तो पर्याय में मोक्ष को प्राप्त करता है, मोह दशा को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार स्वासंवेदन ज्ञान गुण के बिना मति आदि 5 ज्ञान के भेदों से रहित अखंड परमात्म पद को मिथ्या दृष्टि जीव प्राप्त नहीं करते हैं। स्वासंवेदन ज्ञान गुण के बिना अर्थात अपने को अपने रूप जाने बिना उनके मति आदि 5 सम्यक ज्ञान भेदों में जो अभेद एक अखंड परमात्म पद आत्मा है, ऐसे उस स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाते। इस प्रकार संक्षेप व्याख्यान की मुख्यता से 8 गाथा सूत्र पूर्ण हुए। कितना सुंदर जो है अपन को ये स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आचार्य देव ने स्वदेश भेंट किया। आपको स्वदेश की भेंट, आपको स्वतंत्रता ने
उपलब्धि कराई। समय प्रावृत अपने शुद्ध आत्मा की भेंट, जिसमें आप अपने स्वदेश में बस करके अनंत काल तक स्वाधीनता का जीवन जियो, जिसमें कोई तुम्हें अब पराधीनता का कोई काम नहीं। जहाँ नहीं है दुख का लेस, वहाँ अरे वहाँ तो सब अखिलेश, सब परमात्मा स्वरूप है, कोई भेद नहीं। जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजार, उस स्वरूप से सब एक समान है। तो ऐसे उस शुद्धात्म तत्व की भेंट सभी जीव जब अपने उस शुद्धात्म तत्व को ही अपना स्वरूप जानते मानते हैं, उसका अनुभव करते हैं, तो परिणति में रत्नत्रय स्वतंत्रता का प्रतीक रत्नत्रय का झंडा लहराता है, तिरंगा झंडा। ऐसा अपना जो है ये सबके जीवन में स्वाश्रित ऐसा रत्नत्रय का तिरंगा झंडा लहराए, लहर लहर लहराए तिरंगा जिन भर का है। तो अपना जीवन वास्तव में सही मंगलमय बने, अपने जीवन की यथार्थ सार्थकता अपने जीवन में आवे। इस प्रकार ये 215 गाथा की माध्यम से अपन ने स्वतंत्रता की चर्चा की।